सूरह जुमा की इब्तिदा कैसे होती है ज़रा सुने। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस सूरत की फ़जीलत भी अजीब अंदाज से बयान किया, इस दिन की अज़मत बड़े अजीब व गरीब अंदाज से बयान की। इस सूरत की इब्तिदा देखो कैसे की अल्लाह ने। सबसे अहम चीज़ यही देख लें आप, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि अल मलिकुल कुद्दूस अल अज़ीज़ुल हकीम। जुमे के दिन की इब्तिदा हो रही है, ज़रा इससे चलना आप। जो पिछले जो मैं बातें कर दी ना, उससे अगला हिस्सा बयान करना है। अल्लाह ने जुमे की दिन की इब्तिदा करते हुए फरमाया युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ अल मलिकुल कुद्दूसुल अज़ीज़ुल हकीम। कहा जो भी चीज़ ज़मीन में है या आसमान में है वो अल्लाह मालिकुल मुल्क बादशाह की पाकीज़गी, ज़बरदस्ती और हिकमत को बयान करती है। ज़मीन व आसमान में सिर्फ बंदे नहीं हैं या बांदर नहीं हैं। जुमे के दिन की फजीलत ज़मीन पर रहने वाला शजर और हजर भी बयान करता है, जानवर और परिंदा भी बयान करता है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अल मलिकुल कुद्दूस। ये जुमे की सूरत की इब्तिदा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी दिनों में करता है या नहीं करता है, लेकिन जुमे वाले दिन ज़रूर करता है। और फिर मैंने कहा था जुमे के दिन फजर की नमाज से शुरू होता है, क्योंकि पिछली तो लैल होगी ना, रात होगी ना जुमे की, जिसको शब जुमा लोग कहते हैं। ये भी एक बिदत शुरू कर रखे जी, शब जुमा गया है, और जब इसका क्या ताल्लुक़ है शरीयत से? शब जुमा की कोई फजीलत नहीं है, जुमा के दिन की फजीलत है। रात की कोई फजीलत, रात रातों जैसी है। एक बात हल हो गई। दूसरी आयत सुने, पहली आयत खत्म हुई, ये पहली आयत है सूरतुल जुमा की। दूसरी आयत सुने, फरमाया हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम। और उम्मी पे झगड़ा था ना मौलवी के साथ, उम्मी का माना ये है वो है। अच्छा मज़े की बात बताऊं, जो माना उम्मी का अल्लामा सयूती रहमहुल्लाह ने, इमाम हुसैन इब्ने मसूद अल-फर्रा अल-बग़वी रहमहुल्लाह ने, इमाम नववी रहमहुल्लाह ने, इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने, इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने, इमाम इब्ने हजर अल-अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने, इमाम इब्ने हज़म रहमहुल्लाह ने बयान किया। बरेलवी उसी माने को बयान कर रहे हैं और इन इमामों को मानते ही नहीं है। ये कहते हैं ये तो अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ थे। नहीं समझ आई? जिन इमामों के माने को मानते नहीं है, उसी माने को लेकर कहते हैं मुफ्ती वाजिबुल कत्ल है। इमाम इब्ने तैमिया ने क्या लिखा है? सबसे पहले माना क्या लिखा उन्होंने लिखा उम्मी से माना है कि जिसका ज़मीन पे कोई उस्ताद नहीं है, अर्शों वाला रब है। बात समझ आ गई? और माना वो बयान करते हैं जो इमाम इब्ने तैमिया पे फतवे कुफर के लगाते हैं। इनके किसी इमाम ने आला से लेकर अदना हजरत तक किसी किताब में यह माना नहीं लिखा जो इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा है। क्या लिखा है? उम्मी उसको कहते हैं जिसका ज़मीन पर कोई उस्ताद ना हो, नंबर 1। इमाम इब्ने तैमिया दूसरा माना लिखते हैं, उम्मी का माना है उम्मुल कुरा, बस्तियों की माँ बस्ती मक्कातुल मुकर्रमा में जो पैगंबर आया। और उम्मी का माना है जो नबियों का इमाम बना। और यहाँ क्या फरमाया? हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम। इस माने से पता चला कि नबी जिनकी तरफ भेजा गया था वो अनपढ़ थे, नबी नहीं था। उम्मीयीना रसूलन मिनहुम हुवल्लज़ी। ज़रा आज कंसेप्ट क्लियर करके जाओ। जुमा छोटा होता है लेकिन मेरा लंबा होता है। जो टाइम ना होवे तो ना आया करो, क्योंकि दीन तो सीखना ही कोई नहीं। सुबह सुबह अखबार पढ़नी तो ठिया खोलना है, दुकान खोलनी।
क्या फरमाया? हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम। अल्लाह कहता है मैंने अनपढ़ों के अंदर अपना रसूल भेजा। क्या दे के? किताब दे के। इसका मतलब है रसूल पढ़ा हुआ ही आया था। किताब अनपढ़ के पास तो नहीं होती। अनपढ़ होगी तो वो फाड़ेगा, बीच में केले रख के दे देगा, है नहीं? समोसे और पकौड़े रख के दे देगा। यार कंसेप्ट क्लियर करो, मिसाल के बगैर गल को नहीं समझ आती। और अगर मिसाल ना होवे तो फिर तकरार होती है। इस तरह ही क्या फरमाया कि मैंने रसूल भेजा, क्या करके? किताब दे के। और किताब भी वो जो पाकीज़ा है। पाकीज़ा किताब उठा के पाकीज़ा रब का पाकीज़ा रसूल आया। इसका मतलब है रसूल भी पढ़ा हुआ था, उसका रब भी पढ़ा हुआ था, पढ़ाने वाला था, और जिसको लेकर आए वो भी ताहिर मुताहर, सीने से लगा के आज भी बच्चे चलते हैं। कोई ऐसे पकड़ के कुरान को नहीं चलता, ये चलता है। तो फिर इसका मतलब क्या है? इतनी अजमत वाली किताब जो मुकद्दस और मुताहर भी है, वो जो किताब लेकर आया वो अनपढ़ कैसे होगा? कभी आपने देखा ये जो गले में डाल के वो डॉक्टर चलते हैं, वो अनपढ़ डाल के चलते हैं? जब पहले पता चल जाता है ये MBBS डॉक्टर है, अताई नहीं है, ऐसे ही है। तो हमारा पैगंबर पढ़ा लिखा पैगंबर था, लेकिन जमीन पे नहीं पढ़ा, अर्श पे मेराज पे जाकर पढ़ा था। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन। हाय हाय हाय, कौसैन किसे कहते हैं? ब्रैकेट डालते हैं ना, कभी सुना है ब्रैकेट डालना? लिखते लिखते ब्रैकेट में एक जुमला लिख देते हैं। कितना फ़र्क होता है उस जुमले के साथ? कुछ भी नहीं। ब्रैकेट डाल के जो लिखा जाता है दर हकीकत वो पहले की बात को ज़्यादा अच्छे आसान सलीस माने में समझाने की कोशिश की जाती है। तो अल्लाह ने कुरान को और रसूल को कौसैन बनाकर कौसैन के अंदर ये भेजा कि मेरी ये बात ये नबी समझाएगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाएंगे। अजय और भी कोई सवाल रहता तो कर लो, अभी भी समझ नहीं आई? आ गई है, आगे चलते हैं। वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम। रसूलन मिनहुम, उम्मीयीन की माना समझ आ गया ना, कि जिनके अंदर आया था वो जाहिल थे, अनपढ़ थे, लेकर किताब आया, अर्श से इल्म लेकर आया, अल्लाह के करीब जाकर लाया और करीब जाकर लाया, मकाम महमूद से जाकर खुदा से पढ़ कर आया, लोगों को आकर सिखाया। रसूलन मिनहुम, इत्थे नवा कट्टा खुल गया। अल्लाह कहता है रसूलन मिनहुम। ये जितनी डिग्रियां दी है ना, कि वहाँ गया, मेराज पे गया, अर्श पे गया, मकाम महमूद पे गया, सुम्मा दना फतदल्ला हुआ, फकान क़ाब क़ौसैन हुआ, लेकिन ज़मीन पे आकर इन्हीं में से था। जब सारी तालीम हासिल करके आ गया ना अल्लाह से, कमांडर साहब ज़रा गौर करना, अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? जब सारी तालीम सिखाने के लिए इल्म से, हम भी इल्म सीखने के लिए कराची आए, लोग यहाँ से इल्म सीखने के लिए UK जाते हैं, वो भले कमाने जाते हैं। लोग यहाँ से मदीना यूनिवर्सिटी जाते हैं, जामिअतुल अज़हर जाते हैं, और अमेरिका पढ़ने जाते हैं, बरतानिया पढ़ने जाते हैं, फ्रांस पढ़ने जाते हैं। और उल्लू का पट्टा तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? अल्लाह ने अपने पैगंबर को अर्श पे पढ़ाया है। ये मौलवी और मुफ्ती बनते हैं, मुफ्ती लिख देना अपने आप। ये सारे मुफ्ती अताई मुफ्ती हैं, ये बंदे मार मुफ्ती है, इंतशार वाले मुफ्ती हैं, फितना फसाद वाले मुफ्ती हैं। क्यों समझ नहीं आती? यहाँ हमें तलब इल्म होती है, हम जाकर हॉलैंड में डॉक्टर अब्दुल कदीर को पैदा फरमाते हैं, ऐसा साइंसदान पैदा करते हैं। तो अगर अल्लाह ने रसूल को, अपने महबूब को, हाय 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 हाय, अर्श पे बुलाया है और वहाँ तालीम सिखाई है, वो समझ क्यों नहीं आती? ये भी बात समझ होगी। रसूलन मिनहुम,
ये बड़ा मसला है, रसूल मिनहुम। अगर ये मुफ्तियों को समझ आ गया तो माशरे से नूर व बशर का मसला हल हो गया। खुर्रम भाई, रसूल मिनहुम, रसूल मिनहुम से मुराद क्या है कि ये जितने मक्का के वो अनपढ़ जाहिल थे ना, उनमें से साहिब शऊर को ऊपर बुलाया था, साहिब फरासत को ऊपर बुलाया था, साहिब दानिश हिकमत वाले को ऊपर बुलाया था, अर्श पे महराज कराई थी। ज़रा गौर करना, ये गल्लां बड़ियां महंगियां नहीं, तुम मुफ्त च सुन के चले जाना। लोग 20,000 की टिकट दे के मौलवी बुलाते हैं वो गाना सुनने वास्ते, वो गालियाँ सुनाते हैं अदियाँ। क्या फरमाया? रसूल मिनहुम, इनमें से मैंने अपने महबूब को चुना, अर्श पे बुलाया। और ये कौन थे मक्के के बासी? नूर थे या बशर थे? बंदे थे या नूर थे? किसी ने भी पता कोई नहीं। मक्के के रहने वाले कौन थे? अबू लहब कौन था? नूर था। हाय हाय हाय। अब देखो इस आयत से कितने अभी तो आगे चलना है। रसूल मिनहुम, अल्लाह ने ऊपर बुलाया इनमें से। ये कौन थे? बंदे थे ना अल्लाह के, तो बंदू में से एक बंदा अल्लाह ने मुंतखब फरमाया। और क्या कहते हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं सल्लल्लाहु। अगर अगली दफ़ा मैंने नाम मोहम्मद लिया और आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा ना, तो मैं भी सख्ती से कोई लफ्ज़ बोलूँगा उनके मकतबा फ़िक्र के मुताबिक, जो गाड़ा दिन देने। अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का माना क्या है? इंतखाब किया, चुना। किन में से चुना था? नूर से या बशर से? मक्के की बशरियत से चुना था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इसका मतलब है मक्के में रहने वाले सारे बंदे थे, इबादुल्लाह थे, अल्लाह के बंदे थे। कुछ मुनकर हो गए, कुछ मोमिन हो गए। बंदू में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना। सूरह जुमा की दूसरी आयत से पता चलता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशरियत में से थे, अल्लाह के बंदू में से थे, मगर अल्लाह के मोमिन बंदे थे, मुतहर बंदे से, मासूम बंदे थे, मोहतरम बंदे थे। तीसरी बात हल हो गई। चौथी सुन लो अब जो मसले वाली बात है। यतलू अलैहिम आयातिही, इसी आयत का अगला हिस्सा क्या? हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। ये क्या है? तफसीर नूरुल कुरान। कोई भी नबी को नूर मानने वाला अगर इसको नहीं मानेगा, गुस्ताख। हम भी गुस्ताखी के फतवे आज जड़ लिए ना थोड़ा जा। क्या कह रहे हैं? तफसीर कुरान की आयत क्या कह रही है? यतलू अलैहिम आयातिही। नंबर 1, इन बशर में से, बशरियत में से आने वाला मेरा महबूब, इन जाहिलों को इल्म सिखाने के लिए आने वाला मेरा महबूब, इन पर यतलू अलैहिम आयातिही, आयतें पढ़ेगा कुरान करीम की। तिलावत इसका माना आ गया। नंबर 1 कुरान की तिलावत, नंबर 1। नंबर 2 वयुज़क्कीहिम, अल्लाह कहता है इनको पाक करेगा। मतलब ये हुआ जो कुरान पढ़ेगा वो पाक हो जाएगा, फासिक नहीं रहेगा, फासिद नहीं रहेगा, नापाक नहीं रहेगा, फतवा बाज नहीं रहेगा, किसी पढ़ने वाले कुरान को गुस्ताख नहीं कहेगा। नहीं समझ आई? इसी आयत का छठा हिस्सा क्या है? वयुअल्लिमुहुमुल किताब, यतलू अलैहिम आयातिही पढ़ा, फिर युज़क्कीहिम हुआ, फिर युअल्लिमुहुमुल किताब। अब फजल साहब, अब आपने ये मसला हल करना है कि यतलू अलैहिम आयातिही,
आयतें पढ़ेगा। आगे फरमाया युअल्लिमुहुमुल किताबा, किताब सिखाएगा। ये तिलावत और इल्म में क्या फ़र्क है? दो मुफ्ती मैंने सुने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हैं वो बहुत मशहूर है, आप भी सुनते होंगे। लेकिन मैं जब देखता हूँ सोशल मीडिया पे, व्यू मेरे ज़्यादा है, मशहूर वो ज़्यादा है। नवी गेम चल रही थी। सुनो ज़रा, आज एक बड़ा कड़वा मसला हल करने जा रहा हूँ, और मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मेरी मस्जिद में बैठने वाला कोई भी सामेईन में से फतवाबाज नहीं बने, सीखने वाला बने। मैंने भी आगे कह देंगे तुम यह गल गलत कह दी, फलानी जगह तो इदा, फलानी जगह तो इदा। मैं कहा ये किताब तो 200 साल पहले लिखी है, मेरा नबी तो 1450 साल पहले आया। युअल्लिमुहुमुल किताब और यतलू अलैहिम आयातिही का माना समझो। जो मौलवी या मुफ्ती ये कहता है हर किसी को कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ना चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन मौलवी पढ़ सकता है, वो जाहिल है, फितना है, यहूदियों का एजेंट है, वो काफिरों का एजेंट है, वो मुसलमानों का खैर खा नहीं है। क्यों? कुरान कहता है यतलू अलैहिम आयातिही, आयतें पढ़ेगा, फिर कुरान कहता है युअल्लिमुहुमुल किताबा, फिर इल्म सिखाएगा। इल्म सिखाना और इल्म पढ़ना इसमें फ़र्क है, वो मैं बताता हूँ। आपके सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झगड़ा चल रहा है आजकल, ये चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस, सारे फितना बर्पा किया हुआ है। इसमें एक बिल है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। सुना है कभी किसी ने? खबर सुना? तो सुन दे, वो नहीं सुनते। प्रैक्टिस वकील और LLB किए हुए में फ़र्क है। MBBS किए हुआ भी डॉक्टर है, लेकिन प्रैक्टिस अगर नहीं करता, सियासतदान बन जाता है फारूक सत्तार की तरह, तो वो डॉक्टर ही होता है, प्रैक्टिस डॉक्टर नहीं है। ऐसे ही है, अगर कोई लायर वकालत सीखता है तो लिखता है एडवोकेट, लेकिन वो प्रैक्टिस में वकालत नहीं करता तो वो वकील शुमार नहीं होता। वो है बस लिख लो एडवोकेट, ठीक। ऐसे ही है, अगर कोई मौलवी मुफ्ती इल्म पढ़ लेता है 8-10 साल, स्टेट एजेंसी चलाता है या W11 का कंडक्टर बनता है, वो है तो आलिम ही, लेकिन वो प्रैक्टिस में आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है। बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, मजाक में भी ऐसे ही है। यतलू अलैहिम आयातिही और युअल्लिमुहुमुल किताब। देवबंदी और बरेलवी मुफ्तियों को चैलेंज है, इन दोनों आयतों का तर्जुमा ला कर दिखाओ। अल्लाह कुरान में कहता है कि कुरान को पढ़ना भी है, इसको सीखना भी है। सीखने से मुराद इसकी तफहीम हासिल करना है, इसकी इल्मियत की गहराई में जाना है, इसकी तफसीर को पढ़ना है, इसके तर्जमे को पढ़ना है। आज का यहूदी हो, ईसाई हो या दुनिया का कोई भी मजहब हो, वो कुरान को अपनी जुबान में तर्जमा करके पढ़ते हैं, सीखते हैं, और फिर कहते हैं कि हमने कुरान से ये पढ़ा है। और तुम्हारा मौलवी क्या कहता है? युअल्लिमुहुमुल किताब का मुनकर है। जो मौलवी ये कहता है कि कुरान को हर बंदा तर्जमे से नहीं पढ़ सकता, रब्बे काबा की कसम है कि वो कुरान के इस लफ्ज़ यतलू अलैहिम आयातिही और युअल्लिमुहुमुल किताब में से युअल्लिमुहुमुल किताब का मुनकर होकर काफिर है। कमांडर साहब समझ आई है? कुरान खुद ही वजाहत कर रहा है, पढ़ना और चीज़ है, प्रैक्टिस करना और चीज़ है। पढ़ना और चीज़ है, समझना और चीज़ है। नबी पर कुरान उतरा, नबी ने उसका तर्जमा हदीस की सूरत में किया। तो फिर ये आज के मुफ्ती क्यों कहते हैं तर्जमा नहीं पढ़ना? और कभी को इंसान के बच्चे बनो, किसी मौलवी का गिरेबान ही पकड़ो, इन उल्लू के पट्टू को पकड़ के नीचे बिठाओ, पूछो। कुरान कहता है पढ़ना और चीज़ है, अमल करना और चीज़ है, सीखना और चीज़ है, तफसीर तर्जुमा पढ़ना और चीज़ है। क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि जाहिल है। वल्लज़ी बासा फिल उम्मियीन, जाहिलों में नबी आया, हम वही जाहिल बने बैठे। असल में हम उम्मी बने बैठे, हम अनपढ़ बने बैठे। बात समझ आ गई? इस
इस शहजादे को बात समझ आ गई, बस सही है, एक बंदा भी समझ गया काफ़ी है। सुनो ज़रा, अल्लाह कहता है, अल्लाह कुरान में, ये आयत नंबर 2 सूरतुल जुमा, यतलू अलैहिम आयातिही, कुरान भी पढ़ा लोगों पर, जब समझ नहीं आया उनको तो फिर युअल्लिमुहुमुल किताब, फिर इल्म सिखाया, ये किताब सिखाई उनको पकड़ पकड़ के कान से। ये कुरान ये कहता है, उसको हम कहते हैं हदीस कहते हैं। जो नबी ने कुरान की तशरीह सिखाई, जो तर्जमा सिखाया अहले जुबान को, उसको हम कहते हैं युअल्लिमुहुमुल किताबा। जो आज का मौलवी अगर कहता है खुद तर्जमा नहीं पढ़ना, तो इसका मतलब है युअल्लिमुहुमुल किताब का मुनकर है। वो अहले हदीस हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, शिया हो, XYZ A to Z, वो मुनकरे इस आयत का मुनकर है। कुरान का तर्जमा पढ़ना आयत को पढ़ने से ज़्यादा अफजल है, इसलिए कि वो युअल्लिमुहुमुल किताब में आएगा, सीखने में आएगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में आएगा। और अगर तर्जमे नहीं उठा, पता ही कोई नहीं क्यों करी जाते, बस 10 नेकियां ली जाते। आगे चलो, छठी चीज़ आएगी ना अभी इसी आयत में, वल हिकमा, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। यार समझते क्यों नहीं, मैं तो हैरान हूँ, ये उल्लू के पट्टे कुरान नहीं पढ़ते। क्या कहा, यतलू अलैहिम आयातिही युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, फिर आगे वल हिकमा। जब सीख ही लिया तो हिकमत पीछे रह गई। नहीं 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 नहीं, सुनो ज़रा, वल हिकमा का मतलब है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, दुनिया का हर फन और हुनर सीखो। वल हिकमा, मौलवी ने हिकमत से मुराद है दानाई, तो उसको तो अकल आती है। अक्सरुहुम ला याक़िलून, अल्लाह ने खुद अकल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कुरान के अंदर। हिकमत से मुराद अकल और दानाई नहीं है। ये भी एक नवा माना तो समझ आएगा। आज तक सानू यही दसिया गया, वल हिकमत से मुराद है हिकमत सीखो, यानी दानाई सीखो। दानाई सीखने वाली चीज़ है, अकल सीखने से वो अकल सीखने से आती है, ये तो खुदादाद सलाहियत होती है। एक बंदे के 4-5 बच्चे होते हैं, एक इतना ज़हीन होता है, वो MBBS डॉक्टर बनता है, दूसरा उधर ठिया लगा के खड़ा होता है। ये सीखने से कभी नहीं आती अकल। अकल अल्लाह की तरफ से वदीयत होती है, तोहफा होती है। कोई अकल वाला है, कोई बेवकूफ़ है, कोई अब नॉर्मल है, मजनून है। वल हिकमा से मुराद ये है फ़नून और हुनर सीखो। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अच्छा, युअल्लिमुहुमुल किताब आ गई, इल्म सीख लिया, इल्म पढ़ लिया, यतलू अलैहिम पढ़ लिया, युअल्लिमुहुमुल सीख लिया। भाई इसमें क्या कहना चाहता है रब? आगे अल्लाह फिर कहता है वल हिकमा, तो मतलब यह है कि सीख भी लिया, पढ़ भी लिया, अब सीखने की कौन सी चीज़ रहेगी? भी वल हिकमा। हाय 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 हाय, इतने आगे कंडा निकले। इससे मुराद ये है, अच्छा हमारे यहाँ का सिर्फ मौलवी बनो, ऐसे ही है ना, जड़ा मदरसे पाया उन्हें मदरसे ही रहना है, उन्हें उल्टा पढ़ाना भी उत्थे ही है, तो निकलना भी उत्थे, तो मरना भी उत्थे, तो दफन भी मदरसे के अंदर। वो है ना, मस्जिद के अंदर कब्रें बना लेते हैं, मदरसे में कब्रें बना लेते हैं, बस अव्वल आखिर मस्जिद मदरसा। और अल्लाह कुरान में कहता है वाल हिकमा, हुनर सीखो, फ़नून सीखो, कारोबार के तरीके, तामीरात के तरीके, इबलागियात के तरीके, सोशल मीडिया के तरीके। वाल हिकमा। आगे चलो, 7वीं हो गई या 6ठी हो गई? पता ही कोई नहीं, सारे सुते नहीं है तो जाग देना। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिर में इस आयत के एक और जुमला कहता है, व इन कानू फ़ी ज़लालिम मुबीन, इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। पढ़ने के बग़ैर गुमराह, सीखने के बग़ैर गुमराह, और हुनरमंदी के बग़ैर गुमराह। युज़क्कीहिम, जो इन तीनों कामों को सीखेगा, पढ़ेगा, प्रैक्टिस करेगा और हुनरमंदी से मुआशरे को, कौमों को, इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाएगा, वो गुमराही पे नहीं होगा। और वयुज़क्कीहिम, वो पाकीज़ा मोमिन शुमार होगा।